तो बताइए भाई, स्विट्जरलैंड एक बहुत महंगा देश है ट्रैवल करने के लिए, मतलब लाखों रुपए लग जाते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्विट्जरलैंड का ये जो शहर है ज्यूरिख केवल और केवल 10,000 रुपए में घूम सकते हो। तो सबसे पहले चीज तो भाई होटल, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये वो एरिया है जहाँ पे हमने अपार्टमेंट रेंट पे लिया है। तो ये रूम है भाई हमारा, एक देख सकते हो सिंगल बेड लगा हुआ है, एक बेड उधर लगा हुआ है ताकि 2 लोग सो सके। एसी होते नहीं यहाँ पे, इसलिए पंखा दे रखा है गर्मियों के मौसम के लिए। ये वार्डरोब है जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। यहीं पे एक छोटी सी किचन है, क्योंकि अपार्टमेंट लिया ना हमने, तो यहाँ पे अपना बर्तन वर्तन, गैस स्टोव मिल जाते हैं। मैगी बन रही है। तो आज का ब्रेकफास्ट या लंच का जुगाड़ तो यही हो गया समझ लो। बर्तन वर्तन इन्होंने सारे दे रखे हैं इसमें। माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, टीवी है जो यूज नहीं आएगा। एंड विंडो से कुछ नजारा इस तरह से दिखता है भाई। अगस्त चल रहा है इसलिए भाई थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी है, तो विंडो खोल के रखनी पड़ती है। रात को पंखा भी चलाने की जरूरत पड़ी। बाकी पूरे साल भाई सर्दी रहती है यहाँ पे, इसलिए कोई पंखा और एसी नहीं देते रूम में। इस अपार्टमेंट के लिए हमने पे करे एक नाइट के 11,000 रुपए, यानी कि पर पर्सन 5,500 रुपए। इस वाले एरिया में देखोगे ना भाई साहब, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये बिल्डिंग में भी, वो देखो सामने भी एक ऊंची सी बिल्डिंग बन रही है। यानी कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ भाई 4500 रुपीज बचे हैं, जिसमें मुझे यहाँ पे खाना, घूमना फिरना सब कुछ करना है। एंड उससे पहले भाई यहाँ की करेंसी निकलवानी है एटीएम से जाके, क्योंकि लोकल करेंसी में ही डीलिंग होगी ना। यहाँ पे इंडियन रुपीज या यूरो तो चलेगा नहीं। यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही भाई कि मैं स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत देश में हूँ। अभी सिटी सेंटर चलते हैं, फिर थोड़ा सा आएगा फील। लो भाई एटीएम मिल गया है, यहाँ से कैश निकलवा लिया जाए। फालतू में हुडी पहन ली मैंने तो स्विट्जरलैंड सोच के। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है बताओ यहाँ पे। टोटल भाई मैंने यहाँ के 50 CHF निकाले हैं। CHF की फुल फॉर्म है स्विस फ्रैंक्स, जो कि यहाँ की करेंसी है। लो भाई आ गया है कर आता 50 का नोट। मेरे अकाउंट से टोटल 5,000 रुपए कटे हैं, यानी कि 100 रुपए का मेरे को एक पड़ गया यहाँ का। अब आज का पूरा दिन मुझे इसी एक नोट के सहारे निकालना है, तो लेट्स सी भाई हो पाता है नहीं आज का गुजारा। तो ज्यूरिख सिटी को एक्सप्लोर करना हम शुरू करेंगे इसके सिटी सेंटर से, या फिर इसके ट्रेन स्टेशन से, जिसका नाम है यूरोप्लास। एंड वहां तक जाने के लिए मुझे एक ट्रैम लेनी पड़ेगी 17 नंबर। भाई सब क्या मेंढक बना रखा है ये देखना। ये आ गया भाई यहाँ का ट्रैम स्टेशन। एंड यहीं पे ये मशीन लगी हुई है जिससे हम टिकट खरीद सकते हैं। पहले तो इंग्लिश कर देते हैं। सिंगल टिकट 1 घंटे वाली पड़ रही है 4.4 फ्रैंक्स की, 450 रुपए की लगभग। पास देखता हूँ 24 घंटे का। ये रहा देखो 24 आवर पास। तो ये सही है भाई 8.8 का, तो मस्त है, यही लेंगे। कैश डालेंगे भाई यहाँ, नहीं यहाँ नहीं डलेगा। ओ भाई साहब इनके पास कैश डालने का ही नहीं है शायद, कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है शायद। लेट्स गो। लो जी लो, पास आ गया है अपना। ये तो गलत है भाई, कैश का भी ऑप्शन होना चाहिए था। मैंने कैश निकलवा लिया बट पेमेंट कार्ड से करनी पड़ी। ये देखो भाई इस तरह का पास है, कल 3 अगस्त तक ये वैलिड है, सेम टाइम। और ये पास ना भाई बस में, ट्रैम में और इवन बोट राइड्स में भी चलता है, तो मस्त है ना। 8.5 फ्रैंक में सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। एंड मेरे अकाउंट से 857 रुपीज कटे हैं। तो भाई आ भी गया अपना स्टेशन। दो नहीं 3 स्टेशन थे टोटल। यहाँ भी भाई ट्रैम में ना टिकट कोई लगानी नहीं पड़ती, ना कोई चेकिंग होती। वैसे चेकिंग हो सकती है कभी भी, इसलिए खरीद लेना, कहीं फ्री फंड में चढ़ जाओ। भाई साहब यहाँ पे साइकिल देखो, ऐसे 2 लेवल की वो बना रखी है पार्किंग, और भर भर के साइकिल है। हालांकि एम्स्टरडेम में इससे ज्यादा थी, बट भाई यहाँ भी कम नहीं है। यहाँ देखो भाई सब स्कूटर भी है और काफी सारी बाइकें भी है। होंडा है यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, BMW की है इधर राइट साइड में, होंडा भी है। एंड ये लाइन से भाई साइकिल्स लगी पड़ी है पूरी, और लेन भी अलग बना रखे देखो साइकिल वालों के लिए। शहर को एक्सप्लोर करने से पहले भाई स्विट्जरलैंड एज अ कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड 21st स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे यूरोप की, और वर्ल्ड रैंकिंग में 136 नंबर पे आती है, क्योंकि पूरे स्विट्जरलैंड का टोटल एरिया सिर्फ और सिर्फ भाई 41,285 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि लग्जमबर्ग से डबल ही है ऑलमोस्ट। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे देश में 87 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लाख लोग ज्यूरिख, जिस सिटी में मैं हूँ अभी, यहाँ रहते हैं। काफी लोगों को लगता है स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिख है, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ की कैपिटल बर्न करके एक जगह है, BERN। अच्छा लैंग्वेजेस की बात करें तो भाई इस देश की 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। पहली है जर्मन, सेकंड है फ्रेंच, तीसरी है इटालियन, एंड चौथी है रोमांश करके। वैसे भाई लगभग हर कोई यहाँ पे ना इंग्लिश बोल लेता है, तो आपको एज अ टूरिस्ट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी लोग क्रिश्चियंस है। पहले स्विट्जरलैंड में ना भाई फ्री में बाईसाइकिल रेंट पे मिलती थी, यहाँ की गवर्नमेंट ने कर रखा था, बट अभी 2023 में वो चीज बंद पड़ी है। मैं आया तो था उस लोकेशन को ढूंढते, बट यहाँ आके देखा तो वो स्टोरी नहीं है, मतलब जहाँ से रेंट पे मिलती है फ्री में। एक्चुअल में क्या होता है, बस आपको 10 फ्रैंक डिपॉजिट रखने होते हैं, और साथ में अपनी एक ID रखनी पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद ये आपको रात तक के लिए दे देते हैं। साइकिल
फिर कहीं मर्जी फ्री में घूमो, कोई किराया नहीं, और जब वापस दोगे रात से पहले तो 10 फ्रैंक आपके वापस कर देंगे। तो चीज़ तो भाई बहुत सही थी, बट यहाँ कहीं पे भी स्टोर ही नहीं मिल रहा मुझे तो। एंड एक दो रिव्यू पड़े तो वो कह रहे हैं बंद हो चुकी है ये स्कीम। तो भाई ये जो सामने लड़की जा रही है ना साइकिल पे, यही वो साइकिल की कंपनी है। और मैंने इससे पूछा, इसने बताया कि नीचे जाके है। मुझे लग रहा है इन्होंने ऑफिस जो है ना वो नीचे बेसमेंट में शिफ्ट कर लिया शायद से, क्योंकि गूगल फोटोज पे तो ऊपर ही दिखा रहा था भाई सड़क पे। हाँ ये रहा, देखो भाई सब कितनी सारी बाईसाइकिल्स हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी है यहाँ पे, बट मुझे ई बाइक नहीं लेनी क्योंकि इनका रेंट लगता है। मुझे नॉर्मल वो सिंपल वाली साइकिल लेनी है। भाई साहब साइकिलों का भंडार है यहाँ तो, देखना एंड तक पूरा भरा पड़ा है। तो अगर आपको ई बाइक लेनी है तो उसका जो रेंट है 9:30 तक शाम के 30 फ्रैंक्स, यानी कि 3,000 रुपये इंडिया के। और जो नॉर्मल वाली बाईसाइकिल है वो फ्री है, सिर्फ 20 फ्रैंक्स का डिपॉजिट देना है, वो भी रिफंडेबल है जब आप रात को बाइक देने आओगे, साथ में एक ID प्रूफ। वैसे भी एक स्टोर बना हुआ है, आपको कुछ भी एक्सेसरीज खरीदनी हो आप यहीं पे खरीद सकते हो। भाई साहब एक्चुअल में देखोगे ना कितनी सारी बाईसाइकिल्स है। हालांकि ये लोगों ने अपनी खड़ी कर रखी है, पार्किंग भी है, क्योंकि मुझे जो मिलेगी ना वो इस तरह की होगी कुछ। डू यू टेक डिपॉजिट बाय कार्ड ऑल्सो और ओनली कैश? ओनली कैश, ओके थैंक यू बाय। ये देखो भाई 20 का नोट और 10 का नोट यहाँ का। और ये कह रहे हैं कि डिपॉजिट जो है ना वो सिर्फ कैश ही लेकर आना तभी होगा, कार्ड से डिपॉजिट नहीं रखेंगे। एंड ID प्रूफ भी रखी नहीं भाई, खाली देखी इन्होंने, नंबर लिख दिया उसमें और फिर ID वापस दे दी। एंड ये है भाई आज के लिए अपनी बाईसाइकिल, जिससे हम पूरा स्विट्जरलैंड का ये ज्यूरिख शहर घूमेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें यार कोई भी मोबाइल होल्डर नहीं है, वो होता ना तो मज़ा आ जाता, बस लोग दे रखा है इन्होंने, तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे तो खैर यहाँ पे चोरी है क्या ही होती होगी साइकिलों की, क्योंकि गवर्नमेंट से ही है रन शायद से ही। एंड काफ़ी लोग भाई यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये तो सही चीज़ है भाई। सब मस्त साइकिल लो रिफंड में अपना और घूमो। एंड ये वो ई बाइक से मैंने दिखाया ना, बट ये महंगी बहुत है यार, 3,000 रुपये की। तो अपना तो फ्री में काम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमें बजट में घूमना है भाई। ये ज्यूरिख से शहर देखो, जहाँ ये इतनी सारी साइकिलें खड़ी थी ना, इसी के नीचे रास्ता जा रहा था बताओ, और मैं ऊपर ढूंढ रहा था कब से। बाकी ये सामने भाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन आ गया है। और ये भाई ट्रैम स्टेशन नहीं है, मेन ट्रेन स्टेशन है। देखो वो खड़ी डबल डेकर ट्रेन की, आसपास वाली जो भी कंट्रीज़ है ना उनमें से अगर आप जाना चाहते हो किसी में, तो यहाँ से ट्रेन ले सकते हो। खैर स्विट्जरलैंड की ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हालांकि हमारे पास इस बार इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ना जब आऊँगा ट्रिप पे अच्छे से स्विट्जरलैंड की सारी ट्रेनों में घुमाऊंगा। एंड भाई ऊपर देखो यहाँ पर ऑडी वाले अपने सारे छल्ले ना गाड़ियों के यहीं भूल गए। अब लग रहा है यूरोप में जितनी भी ऑडी की गाड़ी आएगी सब में ना उनका लोगो ही नहीं होगा, क्योंकि लोगो तो भाई यहाँ पे लगा दिए सारे के सारे। और भाई नॉर्मल साइकिल नहीं है, देख रहे हो गियर वाली साइकिल है, वो भी कितनी 8 स्पीड। भाई साहब फ्री फंड में क्या क्या मिल गया, मस्त एकदम। और इस तरफ से है देखो यहाँ के स्टेशन की एंट्री, भाई साहब क्या ह्यूज और कितना सुंदर स्टेशन है ना। बाहर की तरफ आप देखोगे भाई साहब ट्रैम ही ट्रैम चल रही है, एक इधर से एक इधर से, एक ये आ गई भाई साहब। ऊपर देखोगे भाई वो बीच में रेड कलर का जिसमें प्लस का सिंबल है ना, वो है यहाँ का स्विट्जरलैंड का झंडा। रेलवे स्टेशन के सामने ही ये एक कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स भी है, आप शॉपिंग वॉपिंग करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। और साथ ही साथ में 2-4 कैफ़ेज भी है, खाना वाना खाना हो। और बेंचेस देखो भाई यहाँ के कितने यूनिक से है ना, कितने चौड़े चौड़े। भाई इतने चौड़े बनाने का फ़ायदा क्या? अच्छा ये बीच में वो नहीं होगा इसके, अब यहाँ पे है बीच में ना टेक वेक लेने के लिए। यहाँ भी साइकिलें देखो भाई भर भर के है, तो पूरी सिटी साइकिल पे ही चलना प्रेफर कर रही है। एनवायरमेंट के लिए भाई काफ़ी अच्छा है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने भी जो है वो सही चीज़ कर दी कि टूरिस्ट के लिए भी फ्री साइकिल है, बस डिपॉजिट देना है। वो भी इसलिए लेते हैं क्योंकि टूरिस्ट आके कहीं इधर उधर फेंक ना दे साइकिल। यहाँ पे देखो सारे स्टोर्स वगैरह है, कपड़े वपड़े की शॉपिंग करनी हो। बट अभी मैं आपको लेकर जाऊँगा यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट या फिर सबसे पॉश एरिया में, जहाँ पे भाई बड़े बड़े ब्रांड्स के सारे स्टोर मिल जाएंगे। अभी पहले थोड़ा सा इस वाली रोड पे गेड़ी लगा लूँ, स्ट्रेट देखता हूँ ना क्या क्या है भाई। पैदल तो थकान हो जाती थी, अब साइकिल पे इतनी ज़्यादा थकान नहीं होगी, मज़े से पूरा मैं ऐसे ज्यूरिख घूम लूँगा। तो यहाँ का एक ये फेमस स्क्वायर है, यहीं पे साइकिल लगा दी है, जरा लॉक कर देता हूँ। और यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ का फेमस ओपरा हाउस। ये ओपरा हाउस ना भाई 1891 में बना था एंड केवल 16 महीने में बना दिया गया था इसको पूरा। और उस टाइम पे पूरे यूरोप का ये एक लौता ओपरा हाउस था जिसमें भाई इलेक्ट्रिकल लाइटिंग थी। एंड इसी ओपरा हाउस के जस्ट ऑपोजिट में एक भाई यहाँ का काफी फेमस स्क्वायर है, जिसका नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है। ये है, आप खुद ही पढ़ लो, सेकेशनोमिक प्लास, पता नहीं क्या, टंग स्लिप हो जाती है भाई ऐसे वर्ड पढ़ने में।
ओपरा हाउस के सामने से भाई पतली पतली गलियों से निकलते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ के फेमस चर्च में, या फिर ट्विन टावर चर्च में, जिसका नाम है ग्रोस मुस्टार। देख लो भैया, खुद ही पढ़ लो, मुझे नहीं पता। बट यार यहाँ से एंट्री तो मुझे दिख नहीं रही कहीं भी। साइकिल खैर मैंने वहाँ खड़ी कर दी। भाई यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, कुछ ना कुछ काम चल ही जा रहा है हर जगह। जिस टाइम हमें यूरोप घूमने आना था तभी सब कुछ बंद पड़ा है, या कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसी की शादी है, भाई सब समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से वहाँ उधर से होगी शायद से एंट्री, और एंट्री जो है 6 बजे तक ही होती है, इसलिए जल्दी भागना पड़ेगा। 30 मिनट रह गए यार। दिख तो यहाँ पे भी नहीं रही मुझे कहीं पे भी। ये बच्चे खेल रहे हैं सर्कल के अंदर, बस है तो भाई सब ह्यूज, मतलब नीचे खड़ा हूँ ना, ऐसे पिद्दू सा लग रहा हूँ चर्च के सामने। ये नाम है ग्रोस मुस्टर। हाँ आई गेस यहाँ से है एंट्रेंस ये रही। अरे यार गूगल पे 6 बजे तक लिखा था, बट यहाँ पे भाई 10 बजे से 5 बजे तक है। ये देख लो भाई एंट्रेंस बंद पड़ी हुई है। आधे घंटे से लेट हो गया बस मैं, कोई नहीं। बट भाई ऊपर से ना बहुत तगड़ा व्यू आता है पूरी ज्यूरिख सिटी का, मतलब ऐसे समझ लो एक तरह से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू, आप ड्रोन शॉट ले रहे हो। तो मैं जाना चाहता था ऊपर से देखने के लिए, बट कोई नहीं, चलो आपको दिखा दिया मैंने फुटेज के थ्रू। चर्च के सामने ही ना आपको ये बोर्ड लगा वो मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है ग्रोस म्यूनस्टेस प्लाज। प्लाज का मतलब होता है स्क्वायर, एंड इस स्क्वायर के आप उधर की साइड देखोगे भाई साहब क्या सुंदर नजारा आ रहा है ना। ये सामने जो पानी है ना, ये है भाई लेक, यहाँ की लेक ज्यूरिख करके। एंड वो देखो भाई एक इतनी बड़ी क्लॉक यहाँ पर है, एंड इसी के लेफ्ट में एक इतनी बड़ी क्लॉक यहाँ पे है। दो बेल टावर में से एक के पास आ गया हूँ। एक्चुअल में ये भी एक चर्च है यहाँ का बहुत फेमस, जिसका नाम आप पढ़ सकते हो भाई, फ्रॉम मुस्टर चर्च। इसके अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है, और वैसे भी चर्च का टाइम 5 बजे तक ही था ये भी। तो अगर आप भाई जाना चाहते हो दोनों में से किसी भी चर्च में, तो 5 बजे से पहले आ जाना। और टिकट है भाई दोनों के अंदर जाने के लिए 5 फ्रैंक की, उसकी 5 फ्रैंक की इसकी, यानी 500 रुपये एक की। चलो आपको अब कुछ फैक्ट्स बताता हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में मज़ेदार से। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो स्विट्जरलैंड कंट्री है ना, उसका भाई 60% एरिया स्विस एल्प से कवर्ड है। सेकंड फैक्ट जो मुझे भाई स्विट्जरलैंड की काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, कि दोनों ही वर्ल्ड वॉर में ना स्विट्जरलैंड एज अ कंट्री न्यूट्रल था, ना ही एलाइड पावर्स की तरफ था, ना ही एक्सिस पावर्स की तरफ था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके फ्लैग के बारे में, कि पूरी दुनिया में 2 ही ऐसी कंट्रीज है जिनके स्क्वायर फ्लैग है, एक तो स्विट्जरलैंड और दूसरी है वेटिकन सिटी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, कि स्विट्जरलैंड की हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जो है वो लीगल गन लाइसेंस एंड गन भी है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो मर्डर रेट है ना वो बहुत कम है। लाइक नंबर्स में एग्जांपल दूं तो यूएस में 5 आउट ऑफ 1 लाख है, और स्विट्जरलैंड में सिर्फ 0.5 मर्डर पर 1 लाख पीपल है। अच्छा, आप में से अगर कोई भी कैंपिंग या फिर ट्रैवलिंग करता होगा, उन्होंने स्विस नाइफ के बारे में जरूर सुना होगा। तो उसका इन्वेंशन भी भाई स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसलिए नाम भी स्विस नाइफ है। ये काइंड ऑफ एक छोटा सा पॉकेट साइज नाइफ होता है, जो भाई बहुत काम आता है कैंपिंग वगैरह में। यहाँ पे भाई वायलिन शो चल रहा है, और यहीं पे पानी भरने का वो है। तो मैंने बोला ना भाई, यूरोप में बहुत महंगा पानी है, जहाँ फ्री में मिल जाए झपट लो बस। और मस्त भाई चिल्ड पानी आता है एकदम से, ओहो प्यास बुझ जाती है। ओए होए होए भाई साहब, ऐसा लग रहा है सीधा ऐसे बर्फ पिघल के पानी आ रहा हो। बट ये डायरेक्ट वाटर नहीं है भाई, फिल्टर होता है अच्छे से, इसलिए यूरोप के ज्यादातर देशों में ना जो टैप वाटर होता है किचन में या बाथरूम में, वो लोग पी लेते हैं, क्योंकि पूरा फिल्टर होके आ रहा होता है। चलो जी चलो, अपनी साइकिल उठाते हैं और चलते हैं। स्विस बैंक तो आपने सुना होगा ना भाई, वही दिखाने ले जा रहा हूँ बस। जी फाइनली पहुंच चुका हूं मैं। इस जगह का नाम है परेड प्लाज। यहाँ पे देख सकते हो भाई आप, स्टेशन और ट्रैम की पटरियाँ ही पटरियाँ बनी हुई है। एक टाइम पे भाई 5-5, 6-6 ट्रैम निकल रही है यहाँ से।